नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता हैं श्रीमान विकास जैन, श्रीमती मेधा जैन, कुमारी तारिणी जैन, मैन मार्केट, मालवीय नगर, नई दिल्ली। जाती है गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, आप समझाने की चेष्टा करें। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा जैन दर्शन में मनाई जाती है इसलिए कि गौतम स्वामी जो थे इंद्रभूति वेद पाठी थे, 500 शिष्य थे उनके, और भगवान की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। तो उस समय इंद्र को चिंता हो गई, तो स्वधर्म इंद्र प्रश्न पूछने गया कि ये योग्य व्यक्ति है, इससे पूछा जाए। तो वो उत्तर नहीं दे पाए इंद्रभूति गौतम स्वामी। तो बोले ये प्रश्न कहाँ से आए, तेरा गुरु कौन है? तो बोले चलो हमारा गुरु वहाँ बैठा है। और जैसे वह आया उत्तर देने के लिए कि हम तुम्हारे गुरु को उत्तर देंगे, वहीं समझाएंगे, और मान स्तंभ को देखा तो उनका मान गल गया। भगवान के साक्षात दर्शन किए मिथ्यात्व गल गया, और भगवान महावीर स्वामी को उन्होंने गुरु मान लिया, उनके लिए गुरु मिल गए और दीक्षा ले ली आज के दिन। इसलिए वह गुरु पूर्णिमा जैन दर्शन में कहलाने लगी। तो सदगुरु वही है जो पाप से बचाए, पुण्य में लगाए, सामने वाले के मिथ्यात्व को हटाए, ज्ञान का दीपक जलाए, कुचारित्र को सम्यक चारित्र दिलाए और अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर लगाए, वही सदगुरु है। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन उनके लिए गौतम स्वामी को हमारे भगवान महावीर स्वामी गुरु के रूप में मिले थे, इसलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और वह गुरु पूर्णिमा गुरु को आहार दे करके, उनकी पूजा करके, भगवान महावीर स्वामी की पूजा करके आप वह मनाएं। हमारा समस्त भक्तों के लिए इस गुरु पूर्णिमा पर बहुत बहुत दोनों हाथ से आशीर्वाद है। जो हमें गुरु मानते हैं उनके लिए मेरा यहीं से परोक्ष में आशीर्वाद है। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका मिथ्यात्व हटे, आपके सम्यक की प्राप्ति हो, आपके ज्ञान की वृद्धि हो, आपके चारित्र की वृद्धि हो, और आप भी एक दिन ऐसे इंद्रभूति जैसे आप शिष्य बने और महावीर स्वामी जैसे आप गुरु बने, यही मेरा आशीर्वाद। मानव भावो, आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि कल प्रातः 8 बजे गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव इस विशाल गुरुदेव के सभागार में मनाया जाएगा, और जिसमें सभी मुनिराजों सहित आचार्य गुरुदेव निर्भय सागर जी महाराज यहाँ पर विद्यमान होंगे, और उनके चरण प्रक्षालन करने का, उनकी पूजा करने का, उनको आरती करने का, और उनको ऐसा ग्रंथ और शास्त्र आगम भेंट करने का सौभाग्य किसको प्राप्त होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। आप आएँ और गुरुदेव के समक्ष अपने श्रद्धा सुमनों का समर्पण करके गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि गुरु पूर्णिमा 8 बजे से ये कार्यक्रम, 7 बजे से ये कार्यक्रम प्रसारित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज गुरु का उपवास था और आज आषाढ़ कृष्णा चतुर्दशी है, और गुरुदेव ने अपने कक्ष में सब शिष्यों के साथ अपने चतुर्मास की स्थापना करके ये मंगल वर्षा योग प्रारंभ कर दिया है। और आप लोगों की ओर से तो भव्य रूप से आयोजन के रूप में 2 तारीख को प्रारंभ होगा, लेकिन गुरुदेव ने उस वर्षा योग को अपने शिष्यों के साथ, अपने शिष्य मंडली के साथ आज से ही वो वर्षा योग प्रारंभ कर दिया है। और आज से ही उन चारों दिशाओं का दिग्बंधन करके ये साबित कर दिया है कि गुरुदेव ने 4 महीने फिरोजाबाद में रहने का संकल्प, व्रत और नियम ले लिया है। ये नियम, ये संकल्प, ये व्रत गुरुदेव ज्ञान ध्यान तपो में रख कर होकर के निभाएंगे, और आपको साधना का लाभ मिलेगा, प्रवचन का लाभ मिलेगा, ज्ञान का लाभ मिलेगा, दर्शन का लाभ मिलेगा। तू नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान, मेरा प्रश्न ये है, हाँ बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि बड़े बाबा कुंडलपुर वाले जो आदिनाथ भगवान हैं, उनके सब्जेक्ट में 2 प्रसंग आते हैं। एक तो आता है कि वो व्यापारी जाता था, वो टकरा जाता था उससे, टीले से। बिल्कुल। और एक आता है सुरेंद्र कीर्ति महाराज
कई दिन तक निराहार रहे और उनको बताया कि वहाँ पर एक प्रतिमा है, तो वो प्रतिमा यहाँ तक दिखाई दी टीले में से। तो हाँ, तो वो टीले में छिपा हुआ है, टीले के अंदर छत्र वगैरह, और उधर प्रसंग आता है तो वो इतनी प्रतिमा दिखाई दे रही हैं। तो कहाँ क्या कितना सही है, कृपया बताने की कृपा करें। देखिए, अभी तक तो प्रचलन में एक प्रसंग है कि वहाँ पर स्वप्न आता था, स्वप्न के आधार पर देखा गया और उसी के अनुसार वहाँ जब खोदा गया कि यहाँ पर प्रतिमा है और गाय वहाँ पर आकर के दूध भी डालती थी, तो वो भी एक प्रसंग आता है। अब मुनि महाराज का प्रसंग जुड़ा कि नहीं जुड़ा, क्योंकि उस समय तो आज से 1000 वर्ष पहले की बात है, उस समय मुगलों का राज्य चल रहा था और मुनि महाराज तो थे ही नहीं उस समय। इसलिए सही वही जो स्वप्न वाला है वही स्वीकार करना पड़ेगा। आचार्य जी, वीडियो में तो वैसे यही दिखाया है कि आचार्य सुरेंद्र कीर्ति महाराज जी कई दिन तक निराहार रहे, फिर उनको किसी ने बताया कि वहाँ पर एक प्रतिमा इतनी धड़ दिखाई दे रहा है, और उन्होंने उनको नमस्कार किया जाके और फिर उन्होंने आहार किया। एक ये भी प्रसंग है, एक ये भी प्रसंग है। हाँ, तो मैंने क्या कहा, प्रसंग और भी बन सकते हैं ढेर सारे। सही वही है टीले वाला। दोनों को स्वीकार करो ना, जब तक अपन को केवल ज्ञान नहीं हुआ तो। ठीक है, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। आइए कौन सा श्रीमती, सही वो केवल ज्ञानी बताएंगे। आइए अगले प्रश्न के रूप में श्रीमती साधना जैन जी यहाँ पर पधार रही हैं और श्रीमान संजय जैन जी तैयार रहें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे टीवी में मुनिराज आते हैं, टीवी चल रही है और मुनिराज मतलब प्रवचन दे रहे हैं, तो उससे हम टीवी ऑन कर सकते हैं कि नहीं? करने में क्या बात है, गुरु बोलते हैं लाइट है, वो तो लाइट है, वहाँ तो लाइट बंद हो गई, चालू आप बैठे थे यहाँ और तुम्हारी छाया बन रही है, लाइट बंद हो गई तो गायब हो गई। तो इसलिए वो जो भी उसमें स्क्रीन पर उभर करके आते हैं वो सब लाइट का कमाल है। लाइट ऑफ होती वो वहीं को वहीं विलीन हो जाते हैं, वो मिटते नहीं हैं, खंडित नहीं होते, कोई शास्त्र का रूप नहीं है। इसलिए वो मुनि महाराज वहाँ आ रहे हैं, छाया बन रही है, तो उसमें कोई बात नहीं। आंख बंद करने में यदि मुनि महाराज दिख रहे हैं तो क्या आंखें फोड़ लोगे? आंख बंद करने में यदि भगवान दिख रहे हैं तो क्या दिमाग खराब कर लोगे? नहीं, दिख रहे हैं वो छाया के रूप में, आकृति के रूप में। ऐसे मोबाइल में यदि दिख रहे हैं वो अलग चीज़ है, उसके लिए अपन नहीं रोक सकते। ज्ञान में आ जाने के लिए शोर सूतक नहीं होता, ध्यान रखना। वो वस्तु उठाने रखने छूने के लिए शोर सूतक है, बस इतना ध्यान रखें। नमोस्तु अजय श्री, नमोस्तु अजय। श्रीमान संजय जैन जी अपने प्रश्न लेकर उपस्थित हो रहे हैं। श्रीमान संजय जैन जी और श्रीमान रमेश चंद जी अगले प्रश्न के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। श्रीमान रमेश चंद जी शीघ्रता करें। हाँ, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। इच्छा में महाराज जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे हम व्रत आदि वगैरह करते हैं तो उस दिन पूजा करते हैं, यदि किसी दिन हम पूजा क्या प्रश्न बोलो? जैसे हम व्रत वगैरह करते हैं तो उस दिन हम पूजा करना अनिवार्य होता है, और किसी दिन हम व्रत वाले दिन पूजा नहीं कर पाए, अर्घ चढ़ा लें, तो उसका फल मिलता है या नहीं? देखिए, परिस्थिति में सब कुछ है। क्या कह रहा हूँ? परिस्थिति बस सब कुछ छूट दी गई है, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, दुकानदारी में लगे हैं, घर गृहस्थी में लगे हैं और पूजा छोड़ के लगे अर्घ चढ़ा के, तो महान पाप है। और यदि अस्वस्थ हैं, तुम्हें कोई पकड़ के लाया है, भगवान के दर्शन कर लिए हैं और कोई ने अर्घ बोल करके उस पूजा का अर्घ चढ़वा दिया, वो भी स्वीकार है। सुन लो, एक महिला थी, उसने शादी होने के बाद में
वो लड़की बन करके थी पहले, और शादी होने के बाद में बहू बन करके आई, और मुनि महाराज का उपदेश सुन करके उसने वहाँ संकट मोचक चौथ का व्रत संकल्प में ले लिया। संकट मोचक चौथ जानती हो? जब रविवार को चौथ आ जाए उसको संकट मोचक चौथ कहते हैं। तो वहाँ पर उसने व्रत लिया, घर आई, बोले हमने संकट मोचक चौथ का व्रत ले लिया है। तो उसकी सास ने आड़े हाथ ले लिया उसको, मारते मारते छोड़ा कि तुमने व्रत क्यों लिया, ये तुम्हारी व्रत करने की अवस्था है क्या? खा पियो अच्छे से मौज करो, कोई व्रत नहीं पालना। उसने व्रत तोड़ दिया। यहाँ चौथ आई, व्रत तोड़ दिया, वहाँ पानी गिरा, बादल फट गए, गांव के गांव घर के घर बह गए। अब वो अपने पति का हाथ पकड़ते पकड़ते कैसे भी पेड़ पर लटक गई दोनों। पानी की बाढ़ कम हुई, 2 दिन तक भूखे लटके रहे उसी पेड़ में। फिर उसके बाद उतर के आए, जंगल में भटक गए, मिला ही नहीं कुछ भी। अब 1 महीना हो गया भटकते भटकते, जो भी मिला मजदूरी में पत्ते वत्ते जो भी मिला खा पी करके पेट भर लिया मांग मूंग करके। अब पुनः चौथ आ गई, अब क्या करूं? उसको अंदर धारणा बन गई कि ये मेरी संकट आया व्रत को भंग करने से, मैं तो चौथ करूंगी। खाने पीने तो वैसे नहीं है, पति से कहा तो बोले हाँ कर लो। अब वहां पर जंगल में कुछ भी नहीं है, चावल भी नहीं है, प्लेट भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। तो उसने सूरज की तरफ मुख करके उस नदी में से सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे कंकर के पत्थर उठा के रख लिए कि ये चटक है हमारी। बादाम के आकार के वो रेत के वो पत्थर के कण छोटे छोटे रख लिए कि बादाम है। एक बड़ा सा नारियल के आकार का पत्थर रख लिया कि हमारा श्रीफल है। और पीले पीले रेत के कण रख लिए कि ये हमारे पुष्प हैं। सफ़ेद सफ़ेद अक्षत बना लिए और बैठ करके सूरज की तरफ मुंह करके अक्षताम निर्पामती में रेत चढ़ा रही, फलम निर्पामती में पत्थर चढ़ा रही। तो तुम चढ़ाने लगो कल से? आगम में तो आया कि हाँ पत्थर चढ़ाया उसने। तो ये परिस्थिति है, भावना है। उस समय वह ये नहीं देख रही कि मैं पत्थर चढ़ा रही, उसने उसमें स्थापना कर ली फल की, उसने स्थापना कर ली नैवेद्य की, उसने स्थापना कर ली वहाँ पर दीप की, और वो चढ़ाया और उसको पूरा फल मिला। और आगे जाकर के पत्थर से टकराई, पत्थर अलग हुआ, वहाँ पर देखा कि कुछ यहाँ है, देखा तो वहाँ पोटली मिल गई। अब सोचो, तो ऐसा पुण्य होता है। परिस्थिति बस सब छूट है, लेकिन उसको आम रास्ता मत बनाओ। नमोस्तु। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।